चंदन जी खुद अपने आप को छात्र नेता बताते रहे हैं और बड़ा करीब रहे हैं और इनकी बातों से लगता है कि छात्र हितों की चिंता इनको नहीं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है जी। नहीं, देखिए चंदन जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे हाँ। या दो तीन बातें हैं। चंदन जी खुद अपने आप को छात्र नेता बताते रहे हैं और बड़ा करीब रहे हैं और इनकी बातों से लगता है कि छात्र हितों की चिंता इनको नहीं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है बिल्कुल, और बड़ा अच्छा ठोस आश्वासन भी देते हैं। मैं उनके राजनीति के भविष्य की मंगल कामना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े पदों पर जाए ताकि ये कुछ निवारण कर सके ऐसी समस्याओं का। देखिए क्या है कि जो यहाँ मुख्य मांग है, मैंने शुरू में भी कहा था आश्वासन के बाद हम काम भी करते हैं। नहीं ये ठीक है। अरे काम कीजिएगा, ठीक। बात पूरी करिए सर, बात पूरी करिए। मनीष भाई बात बोलिए, अच्छा बोल रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि मुद्दा आपका। जी हाँ, ठीक है। चंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता जेडीयू इस वक्त हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगा। चंदन जी आपका स्वागत है। नागमणि जी, नागमणि आप ये बताइए, जैसे आपने अभी आरजेडी के नेता को सुना, प्रवक्ता को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो बच्चों के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। साफ तौर पर आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जेडीयू की तरफ से भी हमारे साथ चंदन जी हैं और आरजेडी की तरफ से भी मनोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आश्वासन यहां पर दे रहे, लेकिन जब आप लोग सड़कों पर जाते हैं वहां पर पुलिस आ जाती है या फिर यहां वहां भटका दिया जाता है। जी संजय जी, हाँ आता हूं चंदन जी, आता हूं मैं आपके पास। एक छोटा रिएक्शन है, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, मेरे साथ है ना, सुनिए। चंदन कुमार यादव जी इस वक्त हैं जनता दल यूनाइटेड से। आप सवाल करिए ना सीधे। अगर आपको लगता है कि आपके मांगों को सुना नहीं जा रहा है, मेंस का पेपर बिल्कुल करीब आ चुका है, सीधे सवाल करिए। बैठे हमारे साथ चंदन जी, पूछिए सवाल अपना। 27, 28, 29 मेंस के पेपर के एग्जाम बिल्कुल डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि 20 दिन समय बचा हुआ है। ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। और अभी तक इस पूरे मामले पर प्री को लेकर ये झंझट, ये फसाद, ये अभ्यर्थियों की मांग, इस वक्त सड़कों पर वो बेचारे भटक रहे इधर उधर। नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से संजय जी यही कहना चाहते हैं कि छात्रों को विधि व्यवस्था अभी भंग नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। छात्रों के मांग पर ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और जब हमारे यहाँ जांच एजेंसियां सक्षम है, जांच चल रहा है, लोग जेल जा रहे हैं, उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं जेल जा रहे हैं, तो धैर्य रखना होगा। जिस प्रकार से वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पहले हमारे घर में जो है वो जो एजेंसियां हैं, हमारे बिहार की सक्षम एजेंसियां हैं, उनसे अगर फालतू होगा तब ना सीबीआई में जाएगा। अगर लगेगा कि हम लोग सक्षम है जांच करने में, तब बाहरी एजेंसियों को बुलाया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार और बिहार की जांच एजेंसियां सक्षम है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो भी दोषी हैं वो जेल जा रहे हैं। और बीपीएससी क्या इसमें जो नहीं सर, एक सेकंड सवाल ये दूसरा चंदन जी ये कह रहे हैं कि मेंस के एग्जाम्स करीब हैं और अभी तो सब चुप्पी साध रखे हैं सर। ऐसा ना हो कि मेंस के एग्जाम के बाद ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसकी सुनवाई तक ना हो। नहीं देखिए भाई, यहाँ लोकतंत्र की धरती है। लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो मैं तो उनको धैर्य रखने का ही आग्रह करूंगा। लेकिन संजय जी जिस प्रकार से इन लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने भाई इनके ओएमआर सीट को भी आयोग ने साइड पे डाल दिया है। दूसरी तरफ देख लीजिए कि इन लोगों की जो मांग थी कि प्रश्न अगर गलत है तो उनके उत्तर पर संशोधित किया जाए, उसमें भी लोगों को चयनित करके किया गया है। लेकिन ये संभव तो नहीं है ना कि जितने लोग अभ्यर्थी हो सभी को चयनित कर दिया जाए। जो चीजें हैं वो तो समझना होगा। लेकिन इनकी मांगे जायज है, उस पर सरकार संज्ञान ले रही है। चीफ सेक्रेटरी इन लोगों से बात कर चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बात कर चुके हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगता है। तो सर वो समय बचा नहीं ना, तो से ये सड़कों पे आ रहे हैं चंदन जी, वो समय बचा नहीं ना। अब से 20 दिन है, 20 दिन में अगर इनका मान लीजिए क्लियर भी आप लोग करवाते हैं, कोई समाधान निकालते हैं उन बच्चों के पास तैयारी के लिए, तो बिल्कुल वक्त नहीं बचेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना बताइए, फिर ये दूसरी अपनी तैयारी करें। नहीं, ये कंसर्न तो बीपीएससी का है, लेकिन हम लोग चूंकि इन बच्चों के अभ्यर्थियों के मांग पर भी गंभीर हैं, तभी इनके मांगों के तभी सेक्रेटरी मिल रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिल रहे हैं, इनसे चेयरमैन भी मिल चुके हैं। इनकी मांगों को गंभीरता से लिया है, तभी एक प्रश्न का जो उत्तर था उसको सही करते हुए 15 अभ्यर्थियों को चयनित भी किया गया। तो इनकी मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन हर एक मांग को सड़क पे आकर के पूरा करवा लेना, ये हमको नहीं लगता है। हम तो चाहते हैं सर इसमें संवाद भी तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये सड़क पर आ रहे तो आप सरकार की जिम्मेदारी है, किसी अधिकारी को भेजिए, मंत्री जी को भेजिए, वहां पर समझा दें बच्चों को। चंदन जी जवाब, ना इकरार ना इनकार,
बच्चे बीच भविष्य उनका अधर में लटका हुआ। नहीं, दूसरी पहलू ये भी तो देख लीजिए संजय जी कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि उनकी परीक्षा कब है। बाकी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उस पर गंभीर है और गंभीरता से उसका विचार कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो मांगे उनको सवाल गलत का जो मामला था उस पर सरकार ने गंभीरता से लिया। एक सवाल गलत था उसमें 15 लोगों को चयनित किया गया। बाकी और मांगे जो अभ्यर्थियों की है उसमें गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन सड़कों पर तो लेना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से मनीष जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पेपर लीक जब हुआ था तब सो रहे थे क्या ये? और इस प्रकार से यहाँ बैठ करके जस्टिफाई कर देना, हम तो अभ्यर्थियों के लिए चिंतित हैं, उनके लिए संवेदनशील हैं, इसलिए हम उनको जवाब दे रहे हैं और उनके सवालों को गंभीरता से सुन रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सरकार इससे भाग रही है। नहीं चंदन जी ये बताइए ना फिर, नहीं भागने की चीजें तो भागने तो ये अभ्यर्थी हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई भाग ही नहीं सकता, जवाबदेही तो बनेगी सबकी। सवाल ये जैसे आपने कहा कि हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं, इन बच्चों को सड़क पर नहीं सुनेंगे, तो कहां सुनेंगे सर? ये अपने कमरे में बैठकर तो कोई सुनेगा ही नहीं। हमारे नहीं, इनको सुनने के लिए सचिव मिल रहे हैं, इनसे इनके डिप्टी सेक्रेटरी मिल रहे हैं, इन लोगों से इनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं, समाधान के लिए थोड़ा तो धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब बिहार में हो जाने के बाद रहे हैं, नहीं बिहार के जब सेक्रेटरी कह रहे हैं कि नहीं ये बोल देने से चंदन जी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? मनीष जी, चंदन जी मैं कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ। चंदन जी आप हाँ या ना कर दीजिए ना, इनकी जो मांगे हैं और हाँ या ना करने वाले हम और आप हैं क्या? इस पर तो कौन करेगा? आप व्यवहारिक बात करते हैं मनीष, आप सरकार हाँ या ना करने वाले हम और आप हैं क्या? जब राज्य के सेक्रेटरी मिल रहे हैं, नहीं जब राज्य के सीएस मिल करके अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी जब उन लोगों की बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, तो इसे भारतीय जनता पार्टी अब नहीं निकल रहा है, तो किस प्रकार से 15 बच्चों को चयनित कर दिया गया? कैसे इन छात्रों की मांग को गंभीरता से लिया गया? सारा वेबसाइट पे डाल दिया गया। एक सेकंड, नागमणि कुछ कहना चाह रहे हैं, नागमणि कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने कहा कि कैसे कर दें, सीएस यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, वो समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नागमणि एक सेकंड रुक जाइए ना, आप दोनों लोग रुकिए। चंदन जी एक सवाल है आपसे, चंदन जी सवाल है आपसे। नागमणि, नागमणि बिल्कुल मेरे लिए नागमणि जी इंपॉर्टेंट है। राजद के प्रवक्ता ये वो ठीक है, बताइए चंदन जी इसका जवाब दीजिए ना सर। ये बच्चे कह रहे कि हमारे पास तो पर्याप्त समय ही नहीं है, और साफ तौर पर अब चाहे वो जेडीयू से पूछे, चाहे आरजेडी से, चाहे बीजेपी से, तीनों को लेकर सवाल इनका है कि जब नहीं करना होता तो आप लोग सीधे बता दिया करिए, ठीक है आयोग का मसला अपना है, लेकिन हम आपके दरवाजे पर आ रहे क्योंकि हमारे लिए आप मुखिया हैं, सर्वोसर्वा हैं, हमें बताइए, हम दूसरी तैयारी करेंगे फिर। बिल्कुल इनके ही नेता जो भी अभ्यर्थी के मित्र रहे दिलीप जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी में उनको पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से उनकी मांगों को पूर्व में गंभीरता से लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, पुनः उनकी बातों को गंभीरता से लिया गया। एक जो क्वेश्चन गलत था उसमें 15 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, लेकिन जब इनकी बातों को सरकार के चीफ सेक्रेटरी सुन रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुन रहे हैं, तो वहां जो निष्कर्ष निकल रहा है, जिस प्रकार से अभ्यर्थी से मिल रहे हैं सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो जरूर उनको कोई आश्वासन मिल रहा होगा। सिर्फ मुलाकात नहीं हो रही है, ये गेट टुगेदर का बात नहीं है। अभ्यर्थियों से राज्य के सेक्रेटरी मिल रहे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी मिल रहे हैं, तो जो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो समय मांग रहे हैं उन लोगों से, उतना समय तो उनको देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ, क्योंकि चीजों को सही करने में जिस प्रकार से अगर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये गलत है, तो उसको तुरंत से तो नहीं किया जा सकता। राज्य का सेक्रेटरी मिल रहा है, सीएस मिल रहे हैं उनसे, ये बहुत बड़ी बात है। ज्वाइंट सीएस मिल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी बातों को गंभीरता से अभ्यर्थी लें, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई नहीं सर, नहीं बहकावे में तो ये इतने समझदार हैं, ये मेंस क्वालिफाई करके आपकी सरकार को बकायदा पॉलिसी बना कर देंगे। तो ये बताइए ना, ये इनका तो ये भी कहना है कि भाई अगर ऐसा है, आप समय दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, ठीक है इसके जांच करवाइए, हम ये भी भरोसा कर लेते। मेंस की तारीख को आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा हमें भी समय मिल जाएगा, हमें भरोसा भी हो जाएगा। देखिए अब वहां आज ज्वाइंट सीएस जो मिले हैं उनसे, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिले, अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया इस बात की हमें अभी जानकारी नहीं है, अभ्यर्थियों को ही जानकारी होगी। अगर आज ये अभ्यर्थी मांग रखे हैं कि हमारी मांगों को जब तक गंभीरता या फिर जब इसको सॉल्व नहीं किया जाए तब तक मेंस का डेट बढ़ा दिया जाए, तो आज ज्वाइंट सीएस
क्या बात किए हैं, इसके लिए अब उनसे भाई संपर्क करना होगा। क्या वहाँ अभ्यर्थी को कुछ न कुछ तो उन्होंने कहा होगा। और समय दिया है, सरकार के समय दिया, बता तो रहे नागमणि के समय दिया, जो बातें उस समय कही गई थी वही बातें दोहरा दी गई कि थोड़ा धैर्य रखिए, और ये धैर्य कितना लंबा होगा पता नहीं। नहीं, धैर्य बहुत लंबा नहीं है संजय जी। आप देख लीजिए कि अभ्यर्थियों के मांग पर लगातार समय भी नहीं दिया गया। मनीष भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? आता हूँ चंदन जी आपके पास आता हूँ। मनीष भाई जी, हम लोग को चाहिए कि बस गलत उत्तर को सही। एक सेकंड रुक जाइए ना नागमणि, इस मामले का समाधान किया जाएगा। मनीष भाई आप हाथ उठा रहे थे सर इस पूरे मामले पर। जी नहीं, देखिए चंदन जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे, या 2-3 बातें हैं। चंदन जी खुद अपने आप को छात्र नेता बताते रहे हैं और बड़ा करीब रहे हैं, और उनकी बातों से लगता है कि छात्र हितों की चिंता इनको नहीं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा ठोस आश्वासन भी देते हैं। मैं उनके राजनीति के भविष्य की मंगल कामना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े पदों पर जाए ताकि ये कुछ निवारण कर सके ऐसी समस्याओं का। देखिए क्या है कि जो यहाँ मुख्य मांग है, मैंने शुरू में भी कहा आश्वासन के बाद हम काम भी करते हैं। नहीं ये ठीक है। अरे काम कीजिएगा। ठीक बात पूरी करिए सर, बात पूरी करिए। मनीष भाई बात बोलिए, अच्छा बोल रहे थे। ठीक है चंदन जी एक सेकंड रोकूंगा मैं चाहता हूं कि पूरा सवाल का जवाब पूरा आप दीजिएगा, पूरा समय दूंगा प्रॉपर। मनीष भाई पूरी करिए बात। मैं पूरा करूं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये समस्या आगे भी होगी। अगर आज ये नहीं सुधार कीजिएगा चंदन जी, आज इसका समाधान नहीं करेंगे तो 68वीं में भी ये होने वाला है, 69वीं में भी ये होने वाला है, ये होगा। ये विषय नहीं, आप ये जो करें दैनिक, ठीक है मैं मानता हूँ एक समस्या है, रिजल्ट पब्लिश हो गया उनका क्या होगा, लेकिन ये जो समस्या आई है, ये जो कट ऑफ गया है, भागा है, ये आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? इनका मांग तो यही ना है कि आप उसको या तो कट ऑफ कम कीजिए या नहीं तो उसका कोई सोल्यूशन निकालिए। और जब मुख्यमंत्री इनके साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ बैठेंगे नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा? आप टाल मटोल करना चाहते हैं। ठीक है सर, अब जवाब सुनिए चंदन जी, जवाब इसका, और इनको जैसे तैसे सड़क पर छोड़ देंगे। चंदन जी जवाब इसका। नागमणि आपको कोई भी सवाल पूछना हो हर वक्त ऑथोराइज्ड है, आप सवाल पूछ सकते हैं बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू तीनों लोगों से। चंदन जी जवाब इसका। हाँ संजय जी, हाँ बताइए सर। जिस प्रकार से हमारे मित्र गंभीर हैं अभ्यर्थियों के लिए, तो मैं उनको यह आश्वस्त कर दूं कि बिहार के सभी युवाओं के लिए और सभी के लिए सरकार काम कर रही है। जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं उनको भी एक डेट आने की चिंता जरूर सता रही होगी कि मेरा मेंस कब होगा। जो अभ्यर्थी अगर असंतुष्ट हैं उसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी उनसे मिल रहे हैं। और हमारे छोटे भाई नागमणि जी वहां से कह रहे थे कि मिलने से कुछ नहीं होता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि राज्य का सेक्रेटरी मिल रहा है। वो कोई सामान्य चीज नहीं होता है। जिस प्रकार से वो उत्तेजित हो गए थे, मैं उनकी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन राज्य का सेक्रेटरी एक जिम्मेवार पद होता है। अगर उन्होंने कुछ कहा है और कुछ आश्वासन दिया है तो स्वाभाविक रूप से उसको गंभीरता से अभ्यर्थियों को लेना भी चाहिए। चंदन जी खुद अपने आप को छात्र नेता बताते रहे हैं और बड़ा करीब रहे हैं, और उनकी बातों से लगता है कि छात्र हितों की चिंता इनको नहीं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है।